अगर आपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस 5000 से स्टार्ट किया और आप 2 सीसी कंप्लीट करना चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस किसी भी 2 महीने में सीसी कंप्लीट कर लो और काम हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स। अब ये कॉन्सिक्यूटिव मंथ होते क्या है, 2 महीने का जो कैलकुलेशन है एग्जैक्टली कैसे होता है, और अगर पहले मंथ में सीसी नहीं हुआ तो क्या नेक्स्ट मंथ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आपको कैलेंडर लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और समझना है इस बात को, क्योंकि लास्ट में मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ का ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज राकेश एंड यू आर वाचिंग एफएफबी विद राकेश। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हैं, 5000 से आपने स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सीसी के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं सिर्फ ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ के रिगार्डिंग, कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव मंथ है ये इनका क्या मतलब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जनवरी और मार्च में सीसी हो गया तो क्या ये चलेगा, और कुछ कहते हैं कि बीच में एक मंथ का गैप हो गया तो क्या होगा। तो बिना किसी कंफ्यूजन के इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मंथ का सिंपल मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, इसका सिंपल मतलब होता है लगातार 2 महीने, ठीक है। मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर मंथ को स्टार्टिंग मंथ माना तो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ को सेकेंड मंथ माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर आप जनवरी और फरवरी की बात कर रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ हो गए, क्योंकि जनवरी के बाद इमीडिएटली फरवरी आता है, ठीक है। फरवरी के बाद इमीडिएटली मार्च आता है, दोनों लगातार कंसेक्यूटिव मंथ हो गए। मार्च के बाद अप्रैल, ये कंसेक्यूटिव मंथ हो गए। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि जनवरी जनवरी और मार्च महीना, यहाँ पे फरवरी बीच में गैप आ गया, तो ये कंसेक्यूटिव मंथ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए ये जो 2 मंथ का पीरियड नहीं हुआ, तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं कि 2 सीसी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं कि 2 सीसी की। आपको सबसे पहले ये समझना है कि 2 सीसी क्वालिफिकेशन का एग्जैक्ट करंट रूल और जो काउंटिंग कंपनी की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करनी है हर चीज़, ठीक है। मैं यहाँ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ताकि आपको 2 कंसेक्यूटिव जो मंथ है उसका आपको मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन के लिए 2 कंसेक्यूटिव मंथ का पीरियड कंसिडर करना है, ठीक है। तो आप रैंडम 2 मंथ्स चूज नहीं करोगे कि मुझे फरवरी और मई कर लिया चूज, नहीं। मंथ फर्स्ट प्लस इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ, ये 2 मंथ हो गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ये देखना नहीं है कि मैंने 2 मंथ में सीसी किया या नहीं। आपको ये भी समझना है कि कंपनी का जो सिस्टम है उसने आपकी सीसी वॉल्यूम किस मंथ में ऑफिशियली क्रेडिट हुआ है, मतलब किस मंथ से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसलिए अपने जो पर्सनल कैलकुलेशन है उसके साथ साथ कंपनी की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको भी आपने साथ में चेक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझना। चलिए, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि मैं अपनी मान लेता हूँ। मान लो कि मैंने अपना बिजनेस अप्रैल मंथ में स्टार्ट किया। अब क्या होगा कि 2 सीसी के लिए मुझे 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ का पीरियड रखना है। तो अगर मैं अप्रैल से पीरियड काउंट हो रहा है तो अप्रैल फर्स्ट मंथ, मई, अप्रैल के बाद मई आता है, मई सेकेंड मंथ, तो यानी अप्रैल और मई ये लगातार 2 महीने हो गए। तो इन 2 महीनों के बीच में मुझे 2 सीसी करना है। अब अगर कोई बोले कि अप्रैल में कुछ नहीं हुआ, फिर मई में भी नहीं हुआ और फिर जून में हुआ, तो क्या अप्रैल और जून कंबाइन हो जाएंगे, कर लेंगे। तो यहाँ आपको रुकना है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव का सिंपल मीनिंग यही है कि विदाउट गैप इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ। इसलिए डेट्स और मंथ को लेकर गैस मत करो, ठीक है। आपने अप्लायंस के साथ कॉन्टैक्ट करो, मुझसे बात करनी है आपको, ठीक है। पॉलिसी को भी आपने पढ़ना है, करंट रूल रेगुलेशन हर चीज़ को आपने कंफर्म करके पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे कॉमन कन्फ्यूजन की बात करते हैं। अब एक और कॉमन क्वेश्चन है कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरे फर्स्ट मंथ में टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मेरा बिजनेस खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। एक मंथ का रिजल्ट आपके पूरे बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। बिजनेस में कभी सेल अच्छी होती है तो कभी कम होती है, ये बिजनेस का रूल है। तो कभी कस्टमर मिलते हैं तो कभी फॉलोअप करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए प्रेशर लेने से बजाय आपको प्रोसेस को समझो और कंसिस्टेंटली काम करते रहो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट,
2cc को सिर्फ एक नंबर में समझो कि 2cc है, करना करना नहीं नहीं। इस प्रोसेस में आप प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर डीलिंग, फॉलोअप और टीम बिल्डिंग भी आप सीखो, वो भी आप इसमें सीख सकते हो। यानी स्किल लॉन्ग टर्म बिजनेस में काम आती है। ठीक है, बात करते हैं कि 2 मंथ का जो प्लानिंग के लिए कैसे यूज़ करें इसको, कैसे मतलब 2cc करें 2 मंथ में। अब मान लीजिए कि आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं, आपका टारगेट है कि 2cc की तरफ जाना है, तो आप जनवरी को लर्निंग में लगाओ प्लस एक्टिविटी मंथ बना सकते हो। जनवरी को, जनवरी में प्रोडक्ट नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो, प्रोस्पेक्टिंग करो, कस्टमर कन्वर्सेशंस करो, फॉलोअप करो, इन सारी चीज़ों पर फोकस करो। और फिर क्या करो कि जो फरवरी मंथ है उसमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एक्टिविटी को बढ़ाओ फरवरी मंथ में। ठीक है, कस्टमर को प्रॉपरली सर्विस दो और इलिजिबल सेल्स एक्टिविटी पर फोकस करो फरवरी मंथ में। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड 2cc एप्लीकेबल 2 कंसेक्यूटिव मंथ में है तो उस विंडो में अगर आप कंप्लीट हो जाता है तो आप रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के लिए कंसिडर हो जाते हैं। ठीक है, मार्च को आप, अगर आपको जनवरी फरवरी, मार्च को आप बैकअप प्लानिंग मंथ की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हर सिचुएशन में आपको मार्च ऑटोमेटिकली 2cc विंडो का पार्ट होगा। मार्च आपको कॉमनली मिल सकता है, पर जनवरी फरवरी में नहीं हुआ तो मार्च हो गया। ठीक है, अगर आप 2 मंथ का प्रैक्टिकल रोड मैप अगर आप बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट मंथ में मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्लानिंग करो, लर्निंग करो, प्रोडक्ट, कंपनी, कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड मंथ में बिल्ड, कस्टमर कन्वर्सेशन, फॉलोअप करो, सेल्स एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बढ़ाओ सेकंड मंथ में। ठीक है, थर्ड मंथ में अगर नहीं हुआ तो थर्ड मंथ में क्या करो, अपनी एक्टिविटी, कस्टमर और टीम डेवलपमेंट उसके रिव्यू पर काम करो और थोड़ा सा काम को और बढ़ाओ। लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए एक्चुअली एप्लीकेबल 2 कंसेक्यूटिव मंथ का रूल ही प्रायोरिटी होती है। ये जो अगर मान लो 3 मंथ का क्लियर हो भी गया तो ये थोड़ा सा कंपनी दे देती है। ठीक है, बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में नए हो और 2cc को लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप 2cc जरूर लिखो। अगर आपने 5000 स्टार्ट किया है, 5000 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5000 में ही ये 2cc जो 2 कंसेक्यूटिव मंथ जो है का रूल है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ 5000 की स्टार्टिंग में। कई तो डायरेक्ट 2cc कर लेते हैं, उसी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए नहीं होता ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि 5000 प्रेफर कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मंथ की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 101% आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।